मेरा नाम है देव और आप देख रहे हैं फैक्टिस्टिक। दोस्तों आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं टॉप 5 मोस्ट फन फैक्ट्स, फैसिनेटिंग फैक्ट्स, इंटरेस्टिंग फैक्ट्स, व्हाटएवर यू वांट टू से। आप कुछ भी इन्हें कह सकते हैं, बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग। और दोस्तों ये बात मैं आपको गारंटी कह रहा हूँ, मजा बहुत आएगा क्योंकि ऐसे फैक्ट्स मैंने आज आपके लिए रिसर्च किए हैं, बहुत ज्यादा ही मतलब मजे के पात्र बन जाएंगे आप। तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आप ऐसी वीडियोस और चाहते हैं तो, और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ऑल भी सेट कर लीजिएगा क्योंकि ऐसी वीडियोस मैं अपलोड करता रहता हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं फैक्ट नंबर 1 के साथ। फैक्ट नंबर 1, दोस्तों क्या आपको ये बात पता है कि जो यूरोपियन पार्लियामेंट है, जो यूरोप का जो संसद है, उसका जो ट्रांसलेटर है, चीफ ट्रांसलेटर, उसको 32 लैंग्वेजेस आती हैं। जी हाँ दोस्तों, 32 लैंग्वेजेस बहुत बड़ी बात होती है। यूरोप की उसे सभी लैंग्वेजेस आती हैं, प्लस उन्हें एशिया की भी कुछ लैंग्वेजेस आती हैं। आपको एक फैक्ट की बात बताऊं कि बंगाली भी उन्हें आती है। जो यूरोपियन पार्लियामेंट की जो ट्रांसलेटर, उन्हें बंगाली, सोहाली, बहुत अफ्रीकन लैंग्वेजेस भी आती हैं, कुछ एशियन लैंग्वेजेस, और यूरोप की तो सभी लैंग्वेजेस आती ही हैं। और वो चीफ ट्रांसलेटर यूरोपियन पार्लियामेंट के, इन्हें 32 लैंग्वेजेस आती हैं। नंबर 2, दोस्तों क्या आपको ये बात पता है कि जो दुनिया में जितने भी लोग हैं, जितने भी लोग जिनकी ब्लू आईज है, वो सब एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं, ऐसा एक रिसर्च में पाया गया है। जी हाँ दोस्तों, ये एक रिसर्च की गई थी कि जितने भी जो ब्लू आईज वाले लोग हैं उन सबकी जीन्स सेम है। वो दरअसल इसलिए हो सकता है क्योंकि उनका एंसेस्टर सेम होगा। ये इसका कारण रिसर्चर्स ने बताया कि ऐसा हो सकता है कि उनका एंसेस्टर सेम हो, इसलिए उन सबकी ब्लू आईज हो और उन सबकी जीन्स भी सेम है। मतलब हर चीज उनके अंदर लगभग सेम पाई गई है, इसलिए उनको बोला गया है कि लगभग आपका एंसेस्टर सेम हो सकता है। वैसे मैं तो नहीं मानता क्योंकि लोग दोस्तों इतने सारे लोगों, ब्लू आइज बहुत सारे लोगों की होगी दुनिया में, तो इतने सारे लोगों का एक एंसेस्टर कैसे हो सकता है। तो ये वैसे रिसर्च, मेरे को इतना विश्वास नहीं हो रहा, बट रिसर्च है, वैसा कहा गया है तो हम उस पर उंगली नहीं उठा सकते। नंबर 3, दोस्तों क्या आपको ये बात पता है कि 1992 में 30,000 रबर डक्स पानी में छोड़ दी गई थी। आप एक बार कह सकते हैं कि एक शिप जो थी वो हांगकांग से यूएस जा रही थी। उस शिप में से एक जो आपका पैकेज आप कह सकते हैं, जिसमें के अंदर 30,000 रबर डक्स थी, वो गलती से वहां पानी में छूट गया और खुल गया। उसके बाद जितनी भी उसमें से रबर डक्स थी, सब की सब पानी में बहने लगी। और कुछ रबर डक्स अटलांटिक ओशन पहुंच गई, कुछ पैसिफिक ओशन पहुंच गई, और कुछ आर्कटिक की जो बर्फ में जम गई। और दोस्तों ये बात आपको बता दूं कि आज भी वो रबर डक्स जो है डिस्कवर होती जा रही है। इतनी सारी रबर डक्स हैं, आज भी डिस्कवर होती जा रही हैं, इतनी सारी हैं। और 1992 में ये 30,000 रबर डक्स जो पानी में छूट गई थी। नंबर 4, दोस्तों क्या आपको ये बात पता है कि जो फ्रिस्बी, जो जिसे आप फ्रिस्बी डिस्क भी कहते हो, जिसे आप खेलते हो उड़ा के, जो उड़ने वाला गेम होता है, उसका जो इन्वेंटर था, जिसने 1950s में फ्रिस्बी को इन्वेंट किया था, उनकी दिली इच्छा पता है क्या थी कि जब वो मर जाएं तो उनके जो राख बचे उसको फ्रिस्बी में बदल दिया जाए। ये उनके बेटे ने बताया कि उनकी दिली इच्छा थी कि उनकी राख को फ्रिस्बी में बदल दिया जाए और उससे फिर वो खेलें। और उनकी दिल इच्छा ये भी थी कि जब उनकी जो राख है वो लास्ट हो किसी की छत के ऊपर, यानी किसी की छत के ऊपर जाके वो गिर जाए, फिर वो मिले ही ना, और उनकी छत के ऊपर उनकी जो है आखिरी, जो आप कह सकते हैं कि आखिरी उनकी इच्छा यही थी कि उनके राख को फ्रिस्बी बना दिया जाए और उससे फिर उनके बाद खेला जाए। नंबर 5, दोस्तों क्या आपको ये बात पता है कि जो एक अगर आप डिवोर्स लेते हैं तो 3 डिवोर्स फाइल में से आप एक डिवोर्स फाइल में फेसबुक वर्ड लिखा हुआ जरूर पाएंगे। ये दोस्तों जो डिवोर्स फाइल्स होती हैं, जैसे कि आप तलाक की फाइल्स भी कह सकते हैं, उन फाइल्स के अंदर फेसबुक वर्ड हर 3 में से एक फाइल में पाया गया है। इसका मतलब कि कि सोशल मीडिया का हमारी लाइफ पर बहुत ज्यादा भारी इंपैक्ट पड़ चुका है कि आप हर 3 डिवोर्स फाइल में से एक डिवोर्स फाइल में तो फेसबुक का नाम पाएंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नया बताते हुए, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।